So this lehenga with a printed choli and a printed dupatta. Actually दुपट्टे आजकल ना आपको स्टोल साइज में मिलते हैं विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि डांस करते करते यूं गोल गोल जो घेरे लेते हैं उसमें आपको आसानी होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप यहीं से चाहें तो एक बैग ले लें या फिर आगे जाके चलो मैं पहले बैग भी सिलेक्ट करती हूँ, पूरा लुक डिज़ाइन करती हूँ और तब तक आप देखिए उड़ने की आशा में हो क्या रहा है। एक्चुअली बैग्स उधर भी अच्छे हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स भी मिल रहे हैं, देखिए ना। अब भाई क्या बात है, सास बहू के ड्रामे के बीच हो गई है इस छिपकली की एंट्री। जो छिपकली अब तक दीवार पर लटक कर हवा खा रही थी, उसे क्या पता था कि साइली बहू रानी अपने हाथों से जो कड़ी बना रही है उस कड़ी में छिपकली को डुबकी लगानी होगी। अब साइली तो बहुत ध्यान रखती है, जब भी खाना बनाती है वो खाने को ढक कर रखती है, लेकिन सासू माँ ने सारी गड़बड़ कर दी। एक कड़ी को खुला छोड़ दिया और उसमें छिपकली गिर गई। अब घर में कोई नहीं है। सचिन आया तो ये देखकर उसका पारा वैसे ही हाई हो गया और उस पर जब उसने बाबा को खाना परोसा तभी उसकी नजर छिपकली पर पड़ी और उसने हंगामा मचा दिया। बाबा खाना अकेला, एक तो पहली बात तो घर पे खा रहा है और सब बाबा को घर पे अकेला छोड़ के चले गए हैं। सचिन घर पे बाई चांस आ रहा था तो उसका दिमाग वैसे ही हट जाता है कि मेरा बाबा अकेला है घर पे। फिर देखता है खाना खा रहा है अकेला, तो मैं बोलता हूँ तू बैठ, मैं खाना लेके आता है। सचिन जैसे अपने प्लेट में खाना डालता है, छिपकली निकलती है कड़ी में से, तो बाबा का प्लेट जाके फेंक देता है। बाबा नेवाला खाने ही वाला होता है, तो बाबा की तरफ एक कंसर्न है और चिढ़ जाता है और बोलता है कि साला एक तो अकेला छोड़ दिया तेरे को, ऊपर से खाना चेक नहीं कर रहे लोग, खाना ढक नहीं सकते, ये वो। रेणुका आती है, साइली आती है, तो पूरा ऐसा ड्रामा है। अभी छिपकली की बातें चल ही रही थी कि साइली की एंट्री हो गई। इस सारा गुस्सा, सारा इल्जाम साइली पर लगा कि तुम एक केयरलेस हो, किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती हो। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आंखों के मुंह बातों से नहीं मानते ना, तेरे को दिखाता है मेरू। क्या है ये खाना अगर बाबा खाता तो जो कह रहे साइली तेरे को क्या बोलने गए कि वो छिपकली दीवार से उतरी, उसे अपने मुंह से ढक्कन खोला और कड़ी के अंदर कूद गई सुसाइड करने को। हाँ ये बोल रही है तू? ऐसा पूछा सचिन उसको। जबकि साइली ये कह रही है कि वो एक खाना कभी भी खुला नहीं छोड़ती है। अब रेणुका को तो मौका मिल गया है बहू रानी को और दो बातें सुनाने का, तो वहीं आसपास वाले भी आके ये ड्रामा देख रहे हैं। और जरा ये तो देखिए, सासू माँ से ज्यादा सचिन भड़क रहा है साइली पर। पूरे विश्वास की वाट लगा डालती है। ये एक इंसान के वजह से मैं तेरे को घर पे लाया था, बाबा के वजह से। सोचा बाबा को थोड़ा ध्यान रखेगी तू। ये तेरा ध्यान, तेरी फिक्र। गलती से छिपकली गिर गई है खाने में और लकीली किसी ने खाई नहीं है, क्योंकि वो पता चल गया है और लकीली फॉर्चुनेटली पहले पता चल गया और किसी को वो मतलब कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पैनिक तो बहुत फैली है और परेश को लेकर भी वो बीमार थे, तो इसने खाई है नहीं खाई है वो सबको चिंता है। और ये सब ऑब्वियसली साइली पे आ जाता है क्योंकि वो गरीब सी बहू है। गलती तो रेणुका की होती है कि वो उसने खाना ढका नहीं है, और ये ऐसे हादसे हो जाते हैं, हो सकते हैं। वैसे ही इन दिनों सचिन और साइली के बीच में एक क्या क्या नहीं हुआ है। सचिन के दिल से साइली बहुत दूर चली गई है। साइली कोशिश करती है, सब कुछ ठीक होता भी है, लेकिन फिर अचानक से एक कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से इनके बीच दूरियां आ जाती हैं। अब ये छिपकली का किस्सा लंबा चलेगा ऐसा हमें लग रहा है। अब साइली आपके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो बेचारी बहू हैं। अगर आज सब ठीक हुआ तो कल भी ठीक होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।